Hey guys, welcome to our YT session. So in this series, I try to cover some important current affair which is helpful in your law entrance exam. So it's either your DU entrance exam, CLET, ALNET, PU और BHU. आप कोई भी लीगल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उसमें करंट अफेयर का टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही होगा. बस रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हों, किसी में कम क्वेश्चन पूछ लिए हों. सो जब आपने मेरी सिलेबस वाली वीडियो अगर चेकआउट की है तो आपने देखा होगा मैंने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे. उन्हीं में से ही एक आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइजेस. सो आगे चलते हैं. नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री. सो ये हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इस साल ये हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन पूछा गया था. एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आया था DU के एग्ज़ाम में. उसमें ये था कि नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुए थे. तो 1901 से स्टार्ट हुए थे. इसके फाउंडर कौन है, अल्फ्रेड नोबेल है, ये भी उसमें पूछा गया था. तो इसमें फील्ड कितने हैं. तो इसमें 6 फील्ड है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स. सो इसमें एक एडिशन चीज़ मैं बता रही हूँ. इकोनॉमिक्स को 1968 में ऐड किया गया था. सो आप ये याद रखिए. और ये जो साइड में टिक लगी हुई है ये अल्फ्रेड नोबेल जी है. सो नोबेल प्राइज में हम फिजिक्स के पढ़ते हैं पहले. सो फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इस साल. सो एलिन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर. तो इनकी मैंने पिक्स भी लगाई हुई हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और बोर नहीं हो. और इनकी जो डिस्कवरीज हैं वो इनके नाम के जस्ट नीचे लिखी हुई है. अगर आपको डिस्कवरीज पढ़नी है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना. बाकी एग्ज़ाम में कभी भी मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है कि जहाँ पे डिस्कवरीज इनकी पूछी गई हो. और इनके नाम है वो मैंने बता दिए. और इनके नाम थोड़ी सी इंग्लिश नेम है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है याद करने में. तो जिस तरीके से मैंने याद रखे हैं मैं आपको भी वो तरीका सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसी तरीके से याद रखें. या तो इनके नाम के जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं उनको याद कर लें, या नाम के लास्ट के जो वर्ड हैं उनको याद कर लें. जैसे मैंने इनके लास्ट के नाम के जो वर्ड हैं वो याद किए हैं: एस्पेक्ट, क्लोजर और जिलिंगर. थोड़ा सा यूनिक भी लगता है और एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि एलियन था, एंटोन था. इन दोनों में तो कंफ्यूज भी हो सकता है. लेकिन इसमें कोई भी जो भी अभी तक मैं ट्रिक जो मेरी है लास्ट वाले नाम याद करने की, वो सारे ही नोबेल प्राइजेस पे, सारे फील्ड पे ही एप्लीकेबल है. क्योंकि कहीं पे भी ऐसे नाम में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है वहाँ पे. एस्पेक्ट, क्लोजर और जिलिंगर, इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा कि फिजिक्स के कौन है, एस्पेक्ट है, क्लोजर है और जिलिंगर है. केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है: कैरोलिन आर बेरोटोजी और मार्टिन मेडल और के बैरी शार्पलेस. सो आप वही लास्ट की नाम की तरह ही हम इनको भी 2 हिस्सों में तोड़ देंगे और लास्ट वाला नाम याद रखें: बेर्टोजी, मेडल और शार्पलेस. तो केमिस्ट्री में किस किस को मिला है, बेर्टोजी को मिला है, मेडल को मिला है और शार्पलेस को मिला है. आगे चलते हैं मेडिसिन में. सो मेडिसिन वाला इजी है, सबको याद हो जाएगा. तो मेडिसिन में सिर्फ एक पर्सन को ही मिला है, स्वांति पावो को. नेक्स्ट चलते हैं. सो लिटरेचर में भी एक ही मैम है, उनको मिला है एनी एर्नॉक्स. सो इनका नाम भी इजी सा है, एनी एर्नॉक्स. इसमें एलन बिलात्स्की को ये नोबेल प्राइज़ मिला है और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़. सो इसमें आप याद रखना एक तो पर्सन है एलन बिलात्स्की और जो 2 हैं वो NGOs हैं. जो मेमोरियल है वो एक रशिया का NGO है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये यूक्रेन का है. सो जो भी यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ था उन्हीं में इन दोनों ने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प की थी, तो इनको पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है. नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स. सो इसमें आप याद रखना इनमें 3 लोगों को मिला हुआ है: बेन एस बार्नेक और डगलस W डायमंड और फिलिप S डायबुक. सो आप वही लास्ट नाम याद रखिए: बार्नेक, डायमंड और डायबुक. तो आपको इसे थोड़ा इजी पड़ जाएगा याद करने में. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़. सो अभी जो DU का एग्ज़ाम हुआ था इसी साल, उसमें भी एक सेंटेंस बेस्ड जो मैं बता रही थी क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल प्राइज़ से. तो उसका सेकंड ही शायद ये सेकंड था उसका ऑप्शन. तो उसमें था यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़. तो उनका नाम कुछ अलग दिया हुआ था
और पूछा था कि कौन है इसमें, सो उस सेंटेंस पे करेक्ट मार्क करना था कि करेक्ट है या नहीं है। सो यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज है वो किसको मिला है, मलाला यूसुफजी को। सो ये जो फीमेल आपको दिख रही है वो मलाला यूसुफजी है, ये पाकिस्तान की रहने वाली है। 17 साल की एज में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और ये एक एक्टिविस्ट हैं, ये वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करती है पाकिस्तान में। और इनको 2014 में, मे बी आई रिमेम्बर, हाँ 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ओल्डेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ तो जॉन बी गॉड गुड इनफ। सो ये जो पर्सन है, इनकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी, ये 97 ईयर्स के हैं और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। सो जो यंगेस्ट विनर है इनको तो पीस में मिला है, मलाला यूसुफजी, इनको पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। और यंगेस्ट जो ओल्डेस्ट विनर है नोबेल प्राइजेस के, जो जॉन बी गुड इनफ, इनको लिटरेचर में मिला है। सो इसी तरीके से आप इनका नाम भी याद रखें, कभी कोई सेंटेंस बेस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आपको याद रहेगा। So if you like this session, so please like and subscribe this channel. If you are looking forward to study with us, so you can stay tuned with this channel. We will provide you complete course for your legal entrance exam in the case you are new. So please subscribe for upcoming videos, and you can follow us on Instagram and check out link in the description. So thank you.